जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप सभी को अधिक मास में सुनी जाने वाली महापुण्य फल देने वाली 5 कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को पूरा जरूर सुनें। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले आप सुनेंगे विष्णु भगवान और गरुड़ जी की कहानी। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, लेकिन बिंता और कद्रू नामक अपनी 2 पत्नियों से विशेष प्रेम करते थे। एक दिन महर्षि जब आनंद भाव से बैठे थे तो उनकी दोनों पत्नियां उनके समीप पहुंची और पति की पाँव दबाने लगी। प्रसन्न होकर महर्षि ने बारी बारी से दोनों को संबोधित किया। तुम दोनों ही मुझे विशेष प्रिय हो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। कद्रू बोली, स्वामी मेरी इच्छा है कि मैं 1000 पुत्रों की माँ बनूं। फिर महर्षि ने बिंता से पूछा। बिंता ने कहा, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ स्वामी, किंतु 1000 पुत्रों की नहीं बल्कि सिर्फ एक ही पुत्र की। लेकिन मेरा पुत्र इतना बलवान हो कि कद्रू के 1000 पुत्र भी उसकी बराबरी न कर सके। महर्षि बोले, शीघ्र ही मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूँ। यज्ञोपरांत तुम दोनों की माँ बनने की इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। महर्षि कश्यप ने यज्ञ किया। देवता और ऋषि मुनियों ने सहर्ष यज्ञ में हिस्सा लिया। यज्ञ संपूर्ण करके महर्षि कश्यप पुनः तपस्या करने चले गए। कुछ माह पश्चात बिंता ने 2 तथा कद्रू ने 1000 अंडे दिए। कुछ काल के पश्चात कद्रू ने अपने अंडे फोड़े तो उनमें से काले नागों के बच्चे निकल पड़े। कद्रू ने खुशी से चहकते हुए बिंता को पुकारा, बिंता देखो, मेरे अंडे से कितने प्यारे बच्चे बाहर निकले हैं। बिंता बोली, सचमुच बहुत खूबसूरत है कद्रू, बधाई हो। अब मैं भी अपने दोनों अंडों को फोड़कर देखूंगी। यह कहकर बिंता अपने दोनों अंडों के पास गई। उसने एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन अंडे के अंदर से एक बच्चा का आधा शरीर बना था। यह देखकर वह सहम गई। बोली, हे भगवान, जल्दबाजी में मैंने क्या कर डाला, यह बच्चा तो अभी अपूर्ण है। तभी फूटे हुए अंडे के अंदर से बालक बोल पड़ा, जल्दबाजी में अंडा फोड़कर तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला। फलस्वरूप तुम्हें कुछ समय तक दास्ता करनी होगी। बिंता बोली, अपराध तो मुझसे ही हो गया है, लेकिन इसका निवारण कैसे होगा पुत्र? अपूर्ण बालक बोला, दूसरे अंडे को फोड़ने में जल्दबाजी मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो जीवन भर दास्ता से मुक्त नहीं हो पाओगी, क्योंकि उसी अंडे से पैदा होने वाला तुम्हारा पुत्र तुम्हें दास्ता से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अंडे से उत्पन्न अपूर्ण बालक आकाश में उड़ गया और बिंता दूसरे अंडे के पकने तक इंतजार करने लगी। समय पाकर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा और कद्रू के पुत्रों पर भारी पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप बिंता और कद्रू के संबंध दिन प्रतिदिन कटु से कटुतर होते गए। फिर एक दिन जब बिंता और कद्रू भ्रमण कर रही थी, कद्रू ने सागर के किनारे दूर खड़े एक सफेद घोड़े को देखकर बिंता से कहा, बता सकते हो बिंता, दूर खड़ा हुआ घोड़ा किस रंग का है? बिंता बोली, हाँ, सफेद रंग का। कद्रू बोली, शर्त लगाकर कह सकती हो कि घोड़ा सफेद रंग का ही है? मुझे तो इसकी पूंछ काले रंग की नजर आ रही है। बिंता बोली, तुम्हारा विचार गलत है, घोड़ा पूंछ समेत सफेद रंग का है। दोनों में काफी देर तक यह बहस छिड़ी रही। आखिर में कद्रू ने कहा, तो फिर हम दोनों में शर्त हो गई, कल घोड़े को चलकर देखते हैं। यदि वह संपूर्ण सफेद रंग का हुआ तो मैं हारी, यदि उसकी पूंछ काली निकली तो मैं जीत जाऊंगी।
उस हालत में जो भी हम दोनों में से जीतेगा तो हारने वाले को जीतने वाले की दासी बनना पड़ेगा। तुम्हें बोलो मंजूर है? बिंता बोली, मुझे मंजूर है। रात को ही कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों को बुलाकर कहा, आज रात को तुम जब उच्च श्रवा घोड़े के पूंछ से जाकर लिपट जाना, ताकि सुबह जब बिंता देखे तो उसे घोड़े की पूंछ काली नजर आए। योजना अनुसार नाग उच्च श्रवा की पूंछ से जाकर लिपट गया। परिणाम स्वरूप सुबह जब कद्रू ने बिंता को घोड़े की पूंछ काले रंग की दिखाई तो वह हैरान रह गई। बोली, ऐसा कैसे हो गया? कल तो इसकी पूंछ बिल्कुल सफ़ेद थी। कद्रू बोली, खूब तसल्ली से देख लो, घोड़े की पूंछ आरंभ से ही काली है। शर्त के मुताबिक तुम हार चुके हो, इसलिए अब तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। विवशतापूर्वक बिंता को कद्रू की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। माता को उदास देखकर गरुड़ ने पूछा, माँ, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? बिंता ने अपनी शर्त हारकर दासी बनने की बात गरुड़ से पुनः बताई। गरुड़ ने पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे आप कद्रू की दास्ता से मुक्त हो जाए? बिंता बोली, यह तो कद्रू से ही पूछना पड़ेगा। यदि वह प्रसन्न हो जाती है तो मुझे दास्ता से मुक्त कर देगी। गरुड़ अपनी माता बिंता को लेकर कद्रू के पास पहुंचा और कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी माता को अपनी दास्ता से मुक्त कर दे? कद्रू बोली, हो सकता है, बस शर्त है कि तुम मेरे पुत्र को अमृत लाकर दे दो। यह सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गए। उसने अपनी माता से पूछा, माँ, अमृत कहाँ मिलेगा जिसे लाकर मैं तुम्हें दासी जीवन से मुक्त कर सकूं? बिंता ने कहा, अमृत का पता तुम्हारे पिता बता सकते हैं पुत्र, तुम उन्हीं के पास जाकर पूछ लो। गरुड़ महर्षि कश्यप के पास पहुँचे। कश्यप अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ उनसे पूछा, पिताश्री, मैं अमृत लाकर अपनी माता को दास्ता से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। कृपया मुझे बतलाइए कि अमृत कहाँ मिलेगी। महर्षि बोले, पुत्र, देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है, वहाँ तक पहुँचना बड़ा कठिन है। गरुड़ बोला, इंद्र ने कितने ही बड़े सुरक्षा प्रबंध क्यों न कर रखे हो, मगर मैं अमृत लेकर आऊँगा। आप मुझे सिर्फ उस स्थान का पता बता दीजिए। महर्षि कश्यप ने गरुड़ को इंद्र का पता बता दिया। गरुड़ ने फिर पूछा, पिताजी, मुझे भूख बहुत लगती है, कृपया ये भी बता दीजिए कि इस लंबे मार्ग में क्या खाकर अपना पेट भरूं। महर्षि बोले, अमृत जिस स्थान पर रखा है उस सरोवर तक पहुंचने में तुम्हें वक्त लग जाएगा। इस बीच समुद्र के किनारे तुम्हें निषादों की अनेक बस्तियां मिलेगी। ये निषाद बहुत पतित हैं और इनके आचरण असुरों जैसा है। तुम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना। गरुड़ बोला, और उसके बाद भी मेरा पेट ना भरा तो? महर्षि बोले, सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है और उसके साथ ही वन में एक महाभयंकर हाथी भी रहता है। दोनों ही बहुत क्रूर और असुरी प्रवृत्ति के हैं। तुम उन्हें भी खा सकते हो। पिता का आदेश पाते ही गरुड़ अमृत सरोवर की ओर बढ़ता चला गया। मार्ग में उसने निषादों को खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर अमृत सरोवर पर पहुंचकर कच्छप और हाथी को अपने पंजों में दबाया और दोनों को खाने के लिए किसी उचित जगह की तलाश में उड़ चला। सोमगिरी पर्वत पर लहराते ऊंचे वृक्षों को देखकर जैसे ही उसने एक वृक्ष पर बैठना चाहा तो भार से वृक्ष की शाखा टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देख गरुड़ तुरंत उड़ा और दूसरे वृक्ष पर जा बैठा। जिस शाखा पर वह बैठा उस शाखा पर उसने उल्टे लटके कुछ ऋषियों को देखा जो कि तपस्या कर रहे थे, लेकिन वह शाखा उनके भार से टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देख गरुड़ ने शाखा को चोंच में दबाया और हाथी तथा कच्छप को पंजे में दबाए हुए वह अपने पिता की आश्रम की ओर उड़ चला।
कश्यप के आश्रम में गरुड़ ने उड़ते उड़ते अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे भार से उस पेड़ की शाखा टूट गई है जिस पर कुछ ऋषि उल्टे लटके तपस्या कर रहे थे। मुझे बताइए, अब मैं इस शाखा को कहाँ छोड़ूं? महर्षि बोले, तुमने बहुत अच्छा किया पुत्र, जो सीधे यहाँ चले आए। शाखा से उल्टे लटके हुए ये बालखिल्य ऋषिगण हैं। अगर इन्हें कष्ट पहुंचा तो ये श्राप देकर तुम्हें भस्म कर देंगे। गरुड़ बोला, तो फिर बताइए अब मैं क्या करूं? महर्षि बोले, ठहरो, मैं ऋषिगणों से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना स्थान छोड़कर नीचे आ जाए। महर्षि कश्यप ने ऋषिगणों से प्रार्थना की। बालखिल्य ऋषियों ने कश्यप की प्रार्थना स्वीकार कर शाखा छोड़ दी और वे हिमालय में तपस्या करने चले गए। चोंच में दबी शाखा को नीचे फेंककर गरुड़ ने भी आनंद से कछुए और हाथी का आहार किया और तृप्त होकर पुनः अमृत लाने के लिए उड़ चला। गरुड़ अमृत सरोवर के पास पहुंचा तो अमृत की रक्षा करते हुए महाकाय देवों और अमृत कलश के चारों ओर घूमते हुए चक्र को देखकर वह हैरान हो गए। उसने सोचा कि ये देव और चक्र देवराज इंद्र ने अमृत कलश की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है। चक्र में फंसकर मेरे पंख कट सकते हैं, इसलिए मैं अंततः छोटा रूप धारण कर इसके मध्य में प्रवेश करूंगा। गरुड़ को देखकर एक देव ने कहा, ये कोई असुर है जो वेश बदलकर अमृत चुराने यहाँ तक पहुँचा है। हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। दोनों देव विद्युत गति से गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन गरुड़ ने अपने पैने पंजों और तीखे चोंच से उन्हें इतना घायल कर दिया कि शीघ्र ही वे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। गरुड़ ने अमृत कलश पंजे में दबाया और वापस उड़ चला। होश में आते ही दोनों रक्षक देव घबराए, इंद्र के पास पहुंचे और गरुड़ द्वारा अमृत कलश ले उड़ने की घटना भी बता दी। यह सुनकर इंद्र चकित होकर बोला, ऐसा कैसे हो गया? सरोवर में रहने वाले विशाल कच्छप और तट पर रहने वाले महाकाय हाथी का क्या हुआ? उन दोनों को भी उस विशाल गरुड़ ने अपना भोजन बना लिया। यह सुनकर इंद्र अपनी देव सेना की एक टुकड़ी के साथ वज्र उठाए इंद्रपुरी से निकला और गरुड़ की खोज में बढ़ चला। आकाश मार्ग में उड़ते हुए शीघ्र ही उसने गरुड़ को देख लिया और अपना वज्र चला दिया। इंद्र के वज्र का गरुड़ पर कोई असर ना हुआ। उसके डैनों से सिर्फ एक पर पंख वज्र से टकराकर नीचे आ गिरा। देव गरुड़ पर टूट पड़े, किंतु कुछ ही समय में गरुड़ ने उन्हें अपनी पैनी चोंच की मार से अधमरा कर दिया। ये देख इंद्र सोचने लगा, ये तो महान पराक्रमी है, मेरे वज्र का इस पर जरा भी असर नहीं हुआ, जबकि मेरे वज्र के प्रहार से पहाड़ तक टूटकर चूर्ण बन जाते हैं। ऐसे पराक्रमी को शत्रुता से नहीं मित्रता से काबू करना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ने गरुड़ से कहा, पक्षीराज, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस अमृत कलश को मुझे सौंप दो और बदले में जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। गरुड़ बोला, यह अमृत मैं अपने लिए नहीं, अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए नाग माता को देने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए यह कलश मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इंद्र बोला, ठीक है, इस समय तुम कलश ले जाकर नाग माता को सौंप दो, किंतु उन्हें इसे प्रयोग मत करने देना। उचित मौका देखकर मैं वहाँ से यह कलश गायब कर दूंगा। गरुड़ बोला, अगर मैं तुम्हारी बात को मान लूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? इंद्र बोला, तुम्हारा मनपसंद भरपेट भोजन, तब मैं तुम्हें इन्हीं नागों को खाने की इजाज़त दे दूंगा। गरुड़ बोला, ये तो मैं चाहता हूँ, नाग मेरे स्वादिष्ट भोजन हैं, किंतु एक ही पिता की संतान होने के कारण मैं इन्हें खाते हुए हिचकिचाता हूँ। अब मेरी हिचक दूर हो गई, अब मैं आपके कथा अनुसार ही कार्य करूँगा। यह कहकर गरुड़ अमृत कलश लेकर कद्रु के पास पहुँचा और उससे बोला, माते, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं अमृत कलश ले आया हूँ। अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दीजिए। कद्रु ने उसी क्षण वृंदा को वचन मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने के लिए निश्चय कर
वहां से चली गई। रात को उचित मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया और पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया। दूसरे दिन सुबह नाग जब वहां पहुंचे तो अमृत कलश गायब देखकर दुखी हुए। उन्होंने उस कुसा को ही जिस पर अमृत कलश रखा था चाटना आरंभ कर दिया, जिसके कारण उनकी जीभ 2 हिस्सों में फट गई। गरुड़ की मात्रा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी मात्रा भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ पक्षीराज। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहो। गरुड़ बोला, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूँगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इस तरह उसी दिन से पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। गरुड़ के भगवान विष्णु की सेवा में जाते ही देवता भयमुक्त हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय हो, गरुड़ जी की जय हो। कथा। एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है। वह बारी बारी से सबके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु को पहचाना तक नहीं, न ही आदर किया। इसके बाद भृगु विष्णु के यहाँ गए। विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ने पहुंचते ही न कुछ कहा न सुना और भगवान विष्णु के छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह सब देखकर चकित रह गई, किंतु विष्णु भगवान ने भृगु का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए मुझे क्षमा करें। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की इस विनम्रता पर बड़ा क्रोध आया। वह भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक में आ गई तथा कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी जी के चले जाने से विष्णु भगवान को लगा कि उनका श्री और वैभव ही नष्ट हो गया और उनका मन बड़ा अशांत रहने लगा। लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वह श्रीनिवास के नाम से भूलोक में आए। घूमते घूमते बेकटचल पर्वत क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम पहुँचे। बकुला माई ने उनकी बड़ी आवभगत की, उन्हें आश्रम में ही रहने को कहा। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने यह देखा तो धनुष बाण में लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डरकर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे। वह एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गए और उन्हें हल्की सी झपकी आ गई। थोड़ी देर में शोर सुनकर वह जागे तो देखा कि 4-6 युवतियां उन्हें घेर खड़ी है। श्रीनिवास को जागा हुआ देखकर वह झपटकर बोली, यह हमारी राजकुमारी पद्मापति का सुरक्षित उपवन है और यहाँ पुरुषों को आना मना है। तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ जवाब दे इससे पहले ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओर से झांकती राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रह गए। थोड़ा संयत होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था, मैं शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ आया था। थक जाने पर मुझे नींद आ गई, इसलिए क्षमा करें। श्रीनिवास आश्रम में लौट आए किंतु बड़े उदास रहने लगे। एक दिन बकुला माई ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा तो श्रीनिवास ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई। फिर कहा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बकुला माई बोली, ऐसा सपना मत देखो। कहा वह प्रतापी चोल नरेश आकाश राज की बेटी और कहा तुम आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत्रहीन युवक। श्रीनिवास बोले, माँ, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो सब संभव है। बकुला माई ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हाँ कर दी। श्रीनिवास ज्योतिष जानने वाली औरत का भेष बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुंचे।
उसकी चर्चा सुन पद्मावती ने भी उस औरत को महल में बुलाया और अपना हाथ दिखाया। राजकुमारी के हस्तरेखा देखकर वह बोली, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारी सुरक्षित उद्यान में किसी युवक से हुई थी। तुम दोनों की दृष्टि मिली थी। उसी युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है। पद्मावती की माँ धारणा देवी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? ज्योतिषी औरत बोली, ऐसा ही योग है। ग्रह कहते हैं कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने स्वयं आएगी। 2 दिन बाद सचमुच ही बकुला माई एक तपस्विनी के भेष में राजमहल आई। उसने अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश में बकुला माई को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, वह युवक कौन है? बकुला माई बोली, उसका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्र वंश में पैदा हुआ है। मेरे आश्रम में रह रहा है। मुझे माँ की तरह मानता है। राजा आकाश ने कुछ सोचकर उत्तर देने के लिए कहा। बकुला माई के चले जाने पर आकाश ने राज पुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राज पुरोहित ने गणना की, फिर सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देवगुण है और लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बड़ा सुयोग है। राजा आकाश ने तुरंत बकुला बाई के यहाँ अपनी स्वीकृति के साथ विवाह के लग्न पत्रिका भेज दी। बकुला माई ने सुना तो वह चिंतित हो उठी। श्रीनिवास से बोली, बेटा, अब तक तो विवाह की चिंता ही थी, अब पैसे ना होने की चिंता है। मैं वरा स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या किया जाए। बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वरा स्वामी के पास गई और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई। तो वरा स्वामी ने 8 दिक्पालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलवाया और फिर श्रीनिवास को बुलाकर कहा, तुम स्वयं इन्हें अपनी समस्या बताओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है। मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ? इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर, इस काम के लिए तुम श्रीनिवास को ऋण दे दो। कुबेर ने कहा, ऋण तो दे दूंगा, पर उसे यह वापस कब और कैसे करेगा, इसका निर्णय होना चाहिए। श्रीनिवास बोले, इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं सब ऋण चुका दूंगा। कुबेर ने स्वीकार कर लिया। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास के ऋण पत्र लिख दिया गया। उस धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। तभी नारद ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी को बताया, विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। दोनों वेंकटाचल पर्वत पर रह रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। वह सीधे वेंकटाचल पहुंची। विष्णु जी की सेवा एवं लगी पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। श्रीनिवास विष्णु रूप में मेरे पति है, तूने इनके साथ विवाह क्यों किया? दोनों ने वाक युद्ध होने लगा तो श्रीनिवास को बड़ा दुख हुआ। वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के न रहे। इतने में शीला विग्रह से आवाज आई, देवियों में इस स्थान पर बकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करता रहूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर का कर्ज ब्याज चुकाता रहूंगा। इसलिए तुम दोनों मेरे लिए वापस में झगड़ा मत करो। यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तिरुनाचूर में शीला विग्रह हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमला पहाड़ी पर भगवान बकेटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्त गणों से इसी भाव से शुक्ल लिया जाता है। उनकी पूजा पुष्प, मिष्टान आदि से न होकर धन द्रव्य से होती है। इस धन से भगवान श्री कृष्ण बकेटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्ज
चुका रहे हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। नहाता धोआता कहानी कहता था पर कुछ कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मण की पत्नी हमेशा ब्राह्मण को एक ही बात कहती कि कहीं बाहर जाओ, कुछ कमा कर लाओ। ब्राह्मणी की बातें सुन ब्राह्मण बहुत परेशान हो जाता था और घर से बाहर कहीं ब्राह्मण जाता तो आस पड़ोस के लोग उसे निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। सभी लोगों से परेशान होकर ब्राह्मण सूर्य भगवान का पूजन सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वह जंगल में एक बहुत बड़ा सूखा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूरज भगवान का पूजन किया करता था और कथा कहता था। उसी पीपल के पेड़ के आसपास एक सूखा सा तालाब था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर वह ब्राह्मण सूर्य नारायण को जल चढ़ाया करता था। पूजा का जल बहकर सूखे पीपल के वृक्ष से होकर सूखे तालाब में जाया करता था। जल के जाते ही सूखे पीपल हरा भरा हो गया और सूखी तालाब साफ पानी से भर गया। तालाब का पानी इतना साफ हो गया कि उसी जल में सूर्य नारायण दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण वर मांग, तू क्या मांगना चाहता है? ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता। जब भी ब्राह्मण सुबह सूर्य नारायण का पूजा करता तभी आवाज आता। ब्राह्मण इस आवाज को सुनकर बहुत चिंता में पड़ गया और चिंता के कारण उसका शरीर दुबला हो गया। ब्राह्मणी भी कभी कभार अपने पति ब्राह्मण से जंगल में मिलने आया करती थी। ब्राह्मणी ने जब ब्राह्मण को दुबला पतला होते हुए देखा तो उसने पूछा, ब्राह्मण देव, आप दिन ब दिन सूखते क्यों जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने सारा कहानी बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपकी पूजा के बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो ये लगता है कि सूरज भगवान स्वयं ही आते हैं। मुझे लगता है सूर्य नारायण आपके व्रत से प्रसन्न है। वह आपको वरदान देने के लिए आते हैं। इसलिए इस बार जब भी आपको आवाज आए तो आप घबराइएगा मत, कुछ भगवान से मांग लीजिएगा। ब्राह्मणी की बातें सुन ब्राह्मण बोला, मैं कैसे मांगू और क्या मांगू? मुझे मांगना तो आता ही नहीं। अगर ज्यादा कुछ मांगना हो तो कहीं कुछ भूल जाओ तो, इसलिए तुम ही कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं एक ही बार में सारा कुछ मांग लूं। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, जब भी सूर्य भगवान आपसे वरदान मांगने को कहे तब आप इस प्रकार से कहना, 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपने आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पर पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे, और तभी तो पर पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद जैसे ही आवाज आया तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से प्रार्थना किया, हे सूर्य नारायण, अगर आप मेरे पूजा से प्रसन्न है तो मुझे वर दीजिए कि 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासिया द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखो। ब्राह्मण के बातें सुन सूरज भगवान ने कहा, देखने में तो ब्राह्मण सीधा साधा भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी हो, जो तुमने मांगा तुम्हें अवश्य मिलेगी।
ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौकांडा महल खड़ा है। दास दासी आ और जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, वो कहाँ गई, क्या तुम्हें पता है? इतने में ही उस नौखांडे महल के दरवाजे से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाइए, अपना ही घर है। ये सब तो सूर्य नारायण का चमत्कार है, उन्होंने आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण ने कहा, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, क्या नहीं हो सकता है, धन से क्या नहीं हो सकता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने बताया था। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ऐसा चमत्कार, इतना सारा धन दौलत आपके पास कहाँ से आया? कहीं चोरी करी है या फिर डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो सूर्य नारायण की कृपा है, और अपनी सारी कहानी राजा को बता दिया कि जंगल में ब्राह्मण के साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसने सूर्य नारायण से वरदान मांगा। ब्राह्मण की बातें सुन राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई और कहा, महाराज आप भी सूर्य नारायण का व्रत करें, आपकी सारी मनोकामना सूर्य नारायण जरूर पूरी करेंगे। ब्राह्मण के बताए हुए नियम से राजा ने भी सूर्य नारायण का व्रत किया और सूर्य नारायण के व्रत के प्रभाव से राजा को भी पुत्र का प्राप्ति हुआ। सभी सूर्य नारायण की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना को पूर्ण किया, वैसे ही सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वालों की, हुक्कारे भरने वालों की, सबकी मनोकामना को आप पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी और आंखों से अंधी भी थी। उसका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश महाराज की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गणेश भगवान ने सोचा, ये बुढ़िया माई तो आंखों से अंधी है, फिर भी मेरी पूजा पाठ कितना श्रद्धा के साथ करती है, इसलिए मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना ही सोचकर गणेश जी उस बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई हाथ जोड़कर गणेश महाराज से बोली, हे भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू, आप ही मुझे बताए। बूढ़ी माई की बातें सुन गणेश महाराज कहने लगे, माई तू अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो तुम बताओ बेटा मैं क्या मांगू। बेटा ने कहा, माँ तुम ढेर सारा धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि आप नाती मांग लीजिए माँ जी। तब बूढ़ी माई मन ही मन में सोचने लगी, बेटा बहू तो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने सोचा, एक बार अपनी पड़ोसन से पूछ कर आऊं कि मेरी पड़ोसन क्या कहती है। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया माई तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बेटा बहू और पड़ोसन का राय लेकर बुढ़िया माई गणेश महाराज के पास आई और बोली, हे गणेश महाराज,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बातें सुन गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा वजन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश महाराज अंतर ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। सभी मिलकर बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।